भाई साहब देख रहे हो, तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, ये मतलब कितने दिनों बाद दिखा मेरे को, कितने दिनों बाद दिखा मेरे को सडनली। आज का तो व्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं करा था, बट ऊपर आया था थोड़ी धूप लेने, एकदम से दिख गया। क्या शानदार नज़ारा है भाई। भाई पहले जब छोटे हुआ करते थे ना तो दिखते थे बहुत ज़्यादा। अब तो मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, हाँ थोड़े कम हो गए, या फिर ये ना भी कम हुए हो तो हाँ ये है कि मतलब हम में वो क्रेज़ नहीं रहा अब। देखो एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो कितने पास से जा रहा है यहाँ पे प्लेन। और ये शायद यहाँ की एयरलाइंस का नहीं है, कई बार की है ये, अमेरिका टाइप्स। बाकी ये तो तगड़ा व्यू आ रहा है ना। अभी व्लॉग प्रीमियर पे डाला है मैंने, शेड्यूल करा है, सो व्लॉग अपलोड कर दिया। वैसे बेसिकली अपलोड तो हो जाता है वो प्रीमियर हो जाएगा शाम में 6:30 बजे। मतलब मैंने थोड़ी रिसर्च करी इस चीज़ के बारे में ना, चैट जीपीटी पे डाल के पूछ के, तो इसमें पता लगा कि बेस्ट टाइम इज़ 6:30 to 9। मैंने कहा चलो आज चैट जीपीटी की बात मानते हैं। पेन लेकर घूम रहा हूँ अपने साथ क्योंकि नोट्स बनाने का आ गया है टाइम। चश्मा पहन बाकी भाई बात रही आज हमने क्या करा है सुबह से उठ के। गाइस आज एक छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी गलती ये हुई है यार कि कल 5:30 बजे उठा था, अलार्म भी लगाया था 5:30 का, उठा भी था, बट दोबारा सो गया। फिर दोबारा आँख खुली मेरी 7:30 बजे। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा ही अफसोस हुआ। वही सेम चीज़, अफसोस नहीं करना मित्र, काम करना है। सो अभी भी हमारे पास है, टाइम है। अभी मैं 1 घंटा बैठ के रीजनिंग करता हूँ क्योंकि फिर अराउंड 2-2:30 बजे निकलना है अपने को, है ना। सो बैठ के रीजनिंग करते हैं अभी, उसके बाद तो मैं दिखाते हैं सिनेरियो क्या बनता है। ठीक है, बाय बाय। हाँ तो भाई ये नेक्स्ट डे है, ठीक है। और कल कसीने बैठा था कि मैं आ गया था वापस। आने के पीछे भाई बहुत ही तगड़ी हिस्ट्री है, वो ना जाना तो सही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हिडन ट्रूथ रहने दो उसे। बाकी भाई आज उठने का प्लान था 5:30, उठ पता किस टाइम गया मैं, 4:30। पर पता है फिर क्या हुआ, फिर वापस हो गया। फिर उठाऊँ मैं 6:30, थोड़ा सा इसलिए मैंने कवर करा है। फिर मतलब स्टार्ट ही कर रहा था, ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। वैसे मैंने वो वीडियो ना कल भाई पूरी देख ली थी आते आते, जब मैं कल आ रहा था। सो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ तक देख लिए, इनसफिशेंसी वाली वीडियो तक नहीं, इनसफिशेंसी होती है डेटा इनसफिशेंसी, इतनी देख ली है। बाकी फिर मैं नोट्स बना रहा हूँ इसलिए वापस देखनी पड़ रही है ना। एंड रीजनिंग भाई इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ एक चीज़, और फिर का मॉडल पेपर डालोगे ना तो देखना अभी। देखो देखो, एक ये रीजनिंग है, ठीक है, इसे ये है, एक ये है, ठीक। ये तो चलो आसान है, डायरेक्शंस वाली ये तो हो जाती हैं, ये भी ठीक ठीक सी है। चलो ज़रा इसका आंसर दो मेरे को। इसमें मैं कल नहीं, इसमें नहीं, इसमें अटक गया था मैं 90th वाले में। इसका आंसर दो मेरे को, फटाफट कमेंट करना, ठीक है। जो देख रहा है वो इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। ये रीजनिंग आ गई, ये रीजनिंग आ गई, ये आ गई इस टाइप की, ये इसे ब्लड रिलेशंस में आ गया है ना, जम्बल्ड वर्ड्स में आ गया। सो प्रैक्टिस करके ही होती है यार ये। अब जैसे मैं इसको अभी सीख रहा हूँ बेसिक्स, है ना, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से कई क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो मतलब फंसेंगे, जो नहीं हो पाएंगे, जिनके लिए ट्राई हार्ड करना पड़ेगा, है ना। इन टेक्निक्स के अलावा भी जो प्रैक्टिस करके मेरी टेक्निक्स बनेंगी ना, वो लगानी पड़ेंगी उनमें। भाई देखो, जैसे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया है भाई कि पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल है आकांक्षा, राजीव सेड हर डॉटर। अब तुम अप्रोच देखो भाई की, अप्रोच देखो, देखो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, ये रही आकांक्षा,
ठीक है, आकांक्षा गर्ल है तो हमने नेगेटिव लगा लिया इस पर। पॉजिटिव मेल, नेगेटिव फीमेल। अब राजीव सेड हर डॉटर्स फादर्स, आकांक्षा की तरफ पॉइंट करते राजीव बोला कि इसकी डॉटर्स, ठीक है, तो नेगेटिव। कब? के पापा मतलब ऊपर, सो आकांक्षा का हस्बैंड हुआ, ठीक है। आकांक्षा के डॉटर्स के फादर्स की वाइफ मतलब आकांक्षा खुद की मम्मी, तो ऊपर नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। यहाँ से लिखा है इज़ माई वाइफ डॉटर, अभी राजीव की बारी आ गई तो हमने इक्वल टू लगा लिया। सो हमने लिख दिया भाई राजीव, अब राजीव बोलता है राजीव इज़, अब राजीव की वाइफ, तो यहाँ पे प्लस लगाया हमने, वाइफ फीमेल तो भाई नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। वाइफ की डॉटर्स मतलब नेगेटिव, वाइफ की डॉटर्स मतलब राजीव की भी डॉटर्स मदर, अब इनकी मदर यानी राजीव की बीवी की मदर इन लॉ यानी राजीव की माँ। सो राजीव की मम्मा और आकांक्षा की मम्मा सेम है, तो भाई मतलब दे आर व्हाट, ब्रदर सिस्टर। सो ये है भाई अप्रोच। अगर मतलब कोई एस्पिरेंट देख रहा हो, वैसे तो चांसेस कम है कोई देख रहा होगा, बट स्टिल अगर कोई देखे गलती से भी तो भाई ये तुम अप्रोच लगा सकते हो। ओह भाई लेग्स करने लग गया आज मैं, पता नहीं क्या चस्का चढ़ा, पर आज के वर्कआउट में पता नहीं ऐसा लग रहा है यार जैसे थकान सी महसूस हो रही है। मतलब एक तो थकान होती है कि भाई थक रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए ना, एक हो रही है थकावट, मतलब बिना कुछ करे मैंने वार्म अप ही स्टार्ट करा, ऐसा लगा जैसे सिर घूम रहा है ना, मतलब ताकत नहीं है कुछ। फिर मैंने पानी पिया आधा बोतल, उसके बाद थोड़ा सा मतलब रिकवर सा हुआ। फिर जब मैंने स्क्वाट्स मारने शुरू करे, फिर उसके बाद लगने लग गया ऐसा यार कि वैसा ऑन नहीं। फिर भी मैंने ना करते करते भी 100 स्क्वाट्स मार लिए होंगे, ठीक है। मतलब 4 सेट में 100 स्क्वाट्स, एक साथ नहीं भाई, एक साथ बस की नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, बताता हूँ अभी क्या कारण है। तो भाई ये देखो लूप बन रहा पीछे, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, उसके अंदर एक, उसके अंदर एक, अंदर इन्फिनिटी। फिर मैंने लंजेस करे, वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसको लंजेस ही कहते हैं ना, उसको लंजेस कहते हैं कुछ और कहते हैं, बता देना मतलब एक बार अगर लंजेस ना कहते हैं उसको तो। इन केस एप्स के लिए मारते हैं, एप्स के लिए क्या मारते हैं, उसको भी ऐसे कुछ कहते हैं ना, छोड़ जो भी है। बहरहाल पैर पे आ गया जोर, ठीक है, खुल गए पैर बढ़िया वाले। फिर उसके बाद वो करे मैंने 4-5 सेट, एंड उसके बाद फिर भाई तुम्हारे भाई ने कर लिया गलती से स्टेयर मास्टर। ओ भाई जो स्टेयर मास्टर करा वो मैं सोच रहा था कम से कम 5 मिनट करूँगा, भाई वो नहीं होके दिया 3 मिनट। लग रहा है कि भाई ये तो बहुत देर कर लिया, मतलब जब ऐसा कभी 10 मिनट करता हूँ ना मैं, 10-15 मिनट कार्डियो, तब जाके लगता है ऐसा। अब पता नहीं कैसे लगने लग गया। खैर कार्डियो भी स्टार्ट करना पड़ेगा साथ साथ भाई, 10-10 मिनट का स्टार्टिंग में ही ना, तभी जाके कुछ बात बनेगी। हाँ तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, अभी मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर, बॉटल ले लो, रुक जाओ, और करूँगा ट्रेडमिल करना है कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, वो तो 10 मिनट, जय श्री राम, वो तो 10 मिनट ही करना है भाई पूरा, ठीक है जी। तो मैं दिखाता हूँ कार्डियो कैसे करते हैं। ये देखो भाई साहब पानी निकाल रहे हैं पूल से, तो बस समझ नहीं आती यार इसमें कितना ही मोटर होगा ज़रा सी मशीन में। ये तो जिस हिसाब से एक मशीन लगा रखी है और जिस हिसाब से इसका पंपिंग एफिशिएंसी है, ये तो भाई निकाल लेगी कम से कम 1 साल में जाके। हाँ तो भाई तो शुरू कर दिया, एंटर हाई रेट, इसको करेंगे 10 मिनट, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। स्पीड नहीं दिखा रहा भाई, स्पीड रखी है 5 की, ये देख लो आ गया, ठीक है। लास्ट में 5 मिनट रनिंग करके देख कर लिया भाई कार्डियो, 10 मिनट करा,
क्या कहता है इसको, क्या होता है ये, दस मिनट किया भाई कार्डियो। तो नाम भूल गया मैं उसका, कौन सी मशीन होती है वो जिसपे बेल्ट रिवॉल्व करती है, शिट मैन, दिमाग से नाम निकल गया। जो भी है वो 10 मिनट करा, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रनिंग, चल दिया भाई ना हैचरी। एक बार तो मैं व्यू दिखा देता हूँ, रुको। हाँ तो जी, हाँ भाई, ट्रेडमिल होता है वर्ड, मुझे याद तो आ गया था तभी 2 सेकंड बाद ही वीडियो बंद करते ही। तो भाई साहब ये देखो 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 व्हाट्सएप पर देख रहे हो, हाँ हाँ, ड्यूटी चल रही है बढ़िया। अरे यही गार्ड साहब जब एग्ज़ाम की ड्यूटी होती है तो बालक फ़ोन लेके चले जाते हैं, तो कैच देम। हाँ, वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई जो रिकॉर्डिंग देखी ना अभी तुम लोगों ने, वो रिकॉर्डिंग थी, ये देखो ये रहा, इसको भी ले लें व्लॉग में। हाय मैन। तो भाई जो वो रिकॉर्डिंग थी वो थी अपनी एक मीट की, भाई मीट थी अपने स्टार्टअप को लेकर। सो यहाँ पे कॉलेज की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बेनेट हैचरी। सो वो क्या करते हैं, वो स्टार्टअप इंक्यूबेट करते हैं बेसिकली। अब इंक्यूबेट का मतलब देख लेना अपने हिसाब से, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे अपना स्टार्टअप इंक्यूबेट हो रखा है जिसका नाम है वाहन सेवक। मैं तुम्हें मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई स्टार्टअप किस चीज़ का है। स्टार्टअप है बेसिकली रोड साइड असिस्टेंस को लेकर, चाहे वो तुम्हारे भाई पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हों या तुम्हारे ईवी व्हीकल्स हों, ठीक है। सो ये है मोटा मोटा आइडिया तुम्हारे, मतलब तुम्हारे हमारे दोनों भाई का स्टार्टअप है, ठीक है। खास्ता खास्ता बावला हो जाएगा ये, देखना। बाकी हमारे साथ एक टीम जुड़ी हुई है, बहुत ही होनहार बच्चे हैं भाई डीयू के। उन्होंने क्या स्टार्ट करा हुआ है, अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट करी हुई है। सो इवेंचुअली हमारा भी पहला प्रोजेक्ट है, और जी वो हमारे साथ कंसल्टेंसी कर रहे हैं। सो उनका भी पहला प्रोजेक्ट है, मतलब उनके पहले क्लाइंट हम हैं एक तरीके से। तो मतलब बहुत ही तकड़ी उन्होंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी भाई, रिसर्च करके। मतलब एक तरीके से अपना 30-40% जो डेटा है ना, जो एक तरीके से 30-40% अपना वर्कलोड है वो उन्होंने डायरेक्ट कम कर दिया। किस तरीके से भाई, जो रिसर्च हम करते है ना, जानने के लिए मार्केट को, मार्केट कैप्चर कैसे करना है वो सब जानने के लिए, अगर हम वो रिसर्च करते तो भाई हमें टाइम लगता है ना, कई दिन जाते। सो उतना वो परसेंट काम उन्होंने कर दिया। बाकी और भी चीज़ें वो हेल्पफुल कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग ग्रेट। बाकी तो भाई ठंड ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बाकी भाई सुबह ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद कोई मील ही नहीं खाई अपनी। जिम तो गए थे, लेग्स डे भी करे, बट फिर उसके बाद कोई मील नहीं खाई। तो अब अंडे की क्रेट ले ली थी मैंने, क्रेट दिखाता हूँ मैं अंडों की। मतलब बीच रास्ते में हम आ रहे थे कॉलेज से, तो तुम्हारे भाई को दिखी बीच में, वो नहीं होती वो जो आजकल वो चल रही है ईवी वाली, वो ईवी मिनी ट्रक चल रहे हैं, वो थी। सो मेरे को अंडे दिखे उसमें, वो सप्लाई कर रहा होगा अंडे। सो तुम्हारे भाई ने अंडे की क्रेट उठा ली उससे एक, थोड़ी महंगी थी उसने, 20-30 रुपये, बट ठीक है, चलता है इतना। लो भाई पूरे 30 अंडे प्लस क्लियर, क्रिस्टल क्लियर।